वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संगीता सिंह जी हैं गुरु जी, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, मेरे पतिदेव जी और मैं शिव पंचाक्षर मंत्र से दीक्षित हैं, ग्राम के गुरु जी से। मेरे गुरुदेव अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका स्वर्गवास लगभग 25 वर्ष पहले हो गया। जय माँ दुर्गे श्याम सदाशिव नाम जपती हूँ मैं। आपसे दीक्षा लेने की हार्दिक इच्छा है। मैं आपके भक्त प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रोजाना सुनती हूँ, बहुत प्रसन्न होती हूँ और आपसे दीक्षा लेने की इच्छा है। तो क्या मैं जय माँ दुर्गे श्याम सदाशिव लेखन कर सकती हूँ? अगर हाँ तो इसकी संख्या कितनी होगी? शिव पंचाक्षर मंत्र जपती हैं। अच्छा, लेखन की संख्या पूछ रही है ना। श्री राधे राधे। बात यह है कि श्रद्धा के अनुसार ही जप का फल मिलता है। यद्यपि भगवान शिव जी ने कहा है, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर वरानने। पार्वती से कहा, हे पार्वती, हे सुमुखी, जप के ही द्वारा कलयुग में सिद्धि मिलती है, अर्थात अभीष्ट की प्राप्ति होती है, जप के द्वारा ही होती है। जप के द्वारा 3 बार कहा, त्रिवाचा पूर्वक कहा, अर्थात ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं है। श्रद्धा यदि होगी तो जप का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। और भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कहा है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि कह करके प्रभु ने जप का महत्व और बढ़ा दिया है। तो जप भगवान शिव के नाम का आपने किया है, तो इससे आपको शिव की कृपा प्राप्त ही होगी, शिव का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जो शिव जी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। जो शिव की पूजा खूब करते हैं भाव से, जैसे आपने पंचाक्षरी मंत्र का जप किया, लेखन किया, सांब सदा शिव का जप किया, लेखन किया, तो लेखन की संख्या की बात आपने पूछा है, तो वो तो दीक्षा लेने के लिए तो सांब सदाशिव आपको जप लिखना है, तो ये लिखने के लिए आपको 5 लाख लिखना पड़ेगा, तब दीक्षा होगी। प्रतिदिन की तारीख डालनी होगी, कोई भी दिन गैप नहीं करना होगा। खाद्य जो पदार्थ हैं उनमें कोई तमोगुणी चीज़ नहीं होगा। सात्विक भोजन भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करेंगे, निंदा चुगली नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, सत्संग करेंगे, कुसंग से बचेंगे। तो फिर शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव भगवान की सेवा करने पर उसका फल यही है कि राम जी से अपार अविरल स्नेह युक्त भक्ति प्राप्त होती है। राम जी कृष्ण जी एक ही हैं, आपको जो अभीष्ट होंगे उनकी भक्ति शिव सेवा के फल से प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं, एमपी से। इनका प्रश्न है, महाराज जी, आरती, स्तुति, भजन, कीर्तन और चालीसा पाठ में क्या अंतर है? आरती का तात्पर्य होता है भगवान के सम्मुख जो लोग आते रहते हैं दिन भर, अपने अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, तो अपना कष्ट सब भगवान को दे जाते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्त। आर्त मतलब दुख। तो दुख को भगवान के ऊपर जो तमाम लोग अपने दुख डाल गए हैं, उनको
नीराजन बोलते हैं दीप को घुमाने को। तो नीराजन के द्वारा अर्थात भगवान के सम्मुख दीपक जला करके भगवान के दुख को हम भक्त लोग बांट लेते हैं। सब लोग ऐसे हाथ से दुख को भगवान की आरती के द्वारा बांट लेते। आरती उतारने का मतलब भगवान के कष्ट को दूर करने का भक्त का प्रयास। और दूसरा क्या इसमें पूछा आरती के अलावा? स्तुति भजन। स्तुति का तात्पर्य होता है भगवान का कोई स्तवन करना मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा। स्तुति का मतलब प्रार्थना समझो आप। तो आरती, स्तुति और भजन। भजन का तात्पर्य होता है सेवा। आप जितना अधिक भगवान की सेवा करेंगे उतना ही भजन आपका सच्चा होगा। कीर्तन और चालीसा पाठ। कीर्तन, कीर्तन का मतलब दो कीर्तन होते हैं। एक तो होता है गुण का कीर्तन, एक होता है नाम का कीर्तन। नाम का कीर्तन तो सीताराम राधे श्याम ऐसे बोलने से हो गया। गुण का कीर्तन होता है भगवान के गुण अर्थात उनके चरित्र का बखान करना, उसको गाना, उसको श्रवण करना और सुनाना, ये गुण कीर्तन है। और चालीसा पाठ। चालीसा का पाठ कौन सा चालीसा कुछ बताया? कोई भी चालीसा। चालीसा का मतलब होता है 40 चौपाइयों से बना हुआ ग्रंथ। 40 चौपाइयों से बना है तो उसको चालीसा बोलते हैं। चालीसा में संक्षिप्त चरित्र होता है। जैसे हनुमान जी का संक्षिप्त चरित्र हनुमान चालीसा में है, उसको हनुमान जी को या राम जी को सुनाते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है। यही अंतर होता है सब में, जो हमने बता दिया एक तरफ से सब। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी बहुत से मंदिर में सिर्फ घंटी बजाकर आरती होती है, जैसे कनक भवन अयोध्या में, उसका क्या मतलब है और उस आरती को कैसे करते हैं? और आरती के बाद भगवान की रुमाल से आरती क्यों करते हैं और उस रुमाल में क्या मिलाते हैं? रुमाल में सुगंध होती है और उसका तात्पर्य होता है जो कुछ अमंगलकारी चीज़ें वहाँ कभी आ गई हों किसी तामसिक साधक के द्वारा या कोई पैशाचिक शक्ति के द्वारा, उन सबको दूर भगाना और सुगंध उत्पन्न करना, दुर्गंध को खत्म करना। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं रामानंद संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहता हूँ। संतों और प्रभु की कृपा से प्रभु श्री सीताराम की प्रेम भावना और सभी संबंध उन्हीं से रखना चाहता हूँ। उनकी श्रृंगार आरती और संध्या आरती में कौन सी आरती गाएं? रामानुज या रामानंद? रामानंद। रामानंद संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहते हैं तो रामानंद संप्रदाय जो है ये जितने वैष्णव श्री सीताराम जी की भक्ति करते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाते हैं, ये रामानंदी संप्रदाय के ही हैं। तो दीक्षा आप ले सकते हैं। भगवान राम जी की उपासना मुख्य होती है, लेकिन किसी की श्रद्धा है कृष्ण के प्रति, तो जैसे मीरा जी ने रामानंदी थी, वो रैदास जी की शिष्या थी, लेकिन उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी। तो एक तो दीक्षा लेने की बात, और आगे क्या कहा? उनकी श्रृंगार आरती और संध्या आरती में कौन सी आरती गाएं? सभी आरती बोली जाती है। श्रृंगार आरती पहले तो मंगला आरती होगी, प्रातःकाल मंगला आरती होती है भगवान के जगाने के टाइम। उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, फिर किसी किसी मंदिर में भोग की भी आरती होती है, भोग लगेगा फिर आरती होगी। और इसके बाद वो कहीं कहीं उत्थापन आरती भी होती है, सायं की आरती होती है, संध्या, फिर शयन आरती होती है। 5 आरतियाँ होती हैं। तो आप जितना करना चाहें उतने करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा अनुसार अपने ठाकुर जी की आरती आप कर सकते हैं। सुमित पटेल जी कन्नौज से, इनका प्रश्न है, महाराज जी जैसा कि मैं आपके मुख से सुनाए गए सभी महापुरुष के चरित्र को सुनता हूँ, किंतु महाराज जी सब चरित्र ठाकुर जी के, विष्णु जी के, कृष्ण जी के, राधा माँ सीताराम प्रभु के ही भक्तों के होते हैं। क्या शिव के भक्तों के चरित्र कम ही हैं, जैसे कि उड़िया बाबा, कार्तिकेय महाराज, तेलंग स्वामी आदि? तो क्या शिव भक्तों के चरित्र इतने ही हैं जो सिद्ध हो चुके हैं? आप को मिले नहीं, सुनाए तो बहुत गए। शंकर भगवान के भक्तों के चरित्र बहुत सुनाए गए हैं, कम से कम 50 होंगे चरित्र।
कम से कम 50 ऐसे भक्तों के चरित्र होंगे जिन्होंने शिव जी की भक्ति की है। आपको जितना याद है आपने उतना बताया, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा भी बाकी रह गए हैं। उनको आप श्रवण करिए, समय समय पर वो सुनाए जाते हैं, पहले भी अब भी सुनाए जा रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। उनको आप जब छांटेंगे आपको मालूम नहीं है शायद कि 2000 चरित्र सुनाए जा चुके हैं। अब 2000 में से कम से कम 50, अधिक से अधिक 100 चरित्र होंगे जो शंकर जी के भक्तों के। श्री राधे राधे। मानिक सेन जी धनबाद झारखंड से, इनका प्रश्न है, महाराज जी घर के आगे आंगन में जगह की व्यवस्था नहीं है तो क्या घर के पीछे बगीचे में तुलसी मंदिर बना सकते हैं? हाँ हाँ, तुलसी मंदिर आप पीछे बगीचे में बना सकते हैं। जहाँ भी आप तुलसी माता को लिए मंदिर बनाएं, तुलसी का गमला लगाएं, धूप भी आनी चाहिए, छाया भी आनी चाहिए। और जब तेज लू चलती है तो उस समय तेज गर्म लू से बचाना पड़ेगा। इसी तरह से जनवरी के महीने में जब पाला पड़ता है, तुषारपात होता है, उस समय तुषार से साथ पाला से बचाना पड़ता है। शाम को जल डाल दें तो पाला से बच जाती है। राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है, क्या हम नाम जप करके अगर अपने परिवार के किसी सदस्य के कष्ट निवारण के लिए उन्हें देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें तो क्या इसे सकाम भक्ति कहा जाएगा? देखो, देने का अधिकार नहीं होता है। ऐसे कोई देने लग जाएगा तो संविधान ही बदल जाएगा। उसके लिए नियम होता है। जैसे अभी मैं तुलसी का नियम बता रहा था, तो तुलसी में जल आपको चढ़ाना है तो थोड़ा सा जल चढ़ाना चाहिए। यदि कई लोग हैं, अब थोड़ा 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 करके बहुत ज़्यादा जल हो जाता है। यदि भीड़ होगी तो एक एक दो दो बूंद जल चढ़ाइए, नहीं तो पौधा सड़ जाता है भक्तों। अब आप कह रहे हैं जप जो हम भगवान को आप जप अर्पण कर चुके हैं, तो फिर आप दे कैसे सकते हैं? जप करने के बाद जब कृष्णार्पण मस्तु हो गया या रामचंद्रार्पण मस्तु हो गया जप के बाद, तो अब भगवान का हो गया। अब आप उसको कैसे आप दे सकते हैं जो वस्तु आपकी नहीं रही? इसलिए जप को निष्काम या भगवान के लिए ही करना चाहिए। तो भगवान को जप कर लिया भगवान के लिए तो देने की बात नहीं रह जाती। केवल आप बहुत ज़्यादा उनके हितैषी हैं तो प्रार्थना करिए कि प्रभु इनके ऊपर कृपा करके इनका दुख दूर करो। वैसे सकाम होना नहीं चाहिए, लेकिन जप आप दे नहीं सकते हैं क्योंकि जप तो भगवान को अर्पण कर चुके हैं आप। श्री राधे राधे। रेणु जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मुझे कुछ वर्षों पहले मेरे किसी रिश्तेदार ने पारद शिवलिंग जो कि चांदी के रूप में होता है और साथ ही लक्ष्मी नारायण भगवान की खड़ी हुई मूर्ति जो कि 3 उंगली पीतल की मूर्ति दी थी और दोनों प्रतिमा को मैंने अपने मंदिर में रखा हुआ है और मैं निरंतर उनकी पूजा भी करती हूँ। लेकिन अब कुछ समय से मुझे मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि मुझे शिवलिंग उनसे भेंट नहीं लेना चाहिए था, मूर्ति नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे यह दोनों प्रतिमा अपने ही घर से लेकर और उनकी सेवा करनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूं? मेरे मन में यह विचार आने से मैं अच्छे से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या मैं अपने घर से शिवलिंग खरीद लूं? और मूर्ति भी मेरे मन में यह विचार आता है कि मुझे विष्णु भगवान जी की प्रतिमा जिसमें लक्ष्मी जी के उनके चरण दबा रही हैं वह प्रतिमा लाकर सेवा करनी चाहिए। तो मैं क्या करूं? मेरा और पहले वाली जो शिवलिंग और मूर्ति है जो मुझे किसी ने भेंट किया उनका क्या करना चाहिए? जब आपने इतने दिन उनकी पूजा की है तो आप हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा दोष आपको लग जाएगा। इसलिए आप उनको हटा नहीं सकते हैं। वो आपके घर के एक सदस्य हो गए हैं और सदस्य ही नहीं हैं, वो आपके घर के हेड हैं, मालिक हैं, संरक्षक हैं और आप सब उनके सेवक हैं। तो आप उनको अर्थात मालिक को हटाएंगे घर से तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। वो घर के मालिक हैं, उनको कैसे आप हटा देंगे? उनकी सेवा करने का अधिकार आपका है। वो किसी तरह से भी आए हों, जब वो आ गए और इतने दिन आप सेवा कर चुके तो वो घर के मालिक हो गए। आप उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, इसलिए उनको हटाने की बात सोचना भी
भक्ति के प्रति, भक्त के प्रति, भगवान के प्रति हर प्रकार से अपराध ही अपराध है। आपका यह अपराध अक्षम्य हो जाएगा। इसलिए भगवान को, चाहे वो शिव जी हैं चाहे लक्ष्मी नारायण हैं, हटाने की बात मत सोचना। श्री राधे राधे। आगरा से गुरुजी इनका प्रश्न है, विवेक चूड़ामणि में 64वां श्लोक में कहा गया है, औषध को बिना पिए केवल शब्द उच्चारण से रोग नहीं जाता। इसी प्रकार अपरोक्षानुभव के बिना केवल ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई मुक्त नहीं हो जाता। हमने अनेकों महापुरुषों से नाम की अनंत महिमा सुनिए, मन की उलझन को दूर करें। भाई आप मन सुनी है ना, सुनने से काम थोड़े बनता है। आप जब नाम जप खूब करेंगे तब आप नाम की बात जान पाएंगे। अभी तो आपने किसी से सुना है, जप खुद तो किया नहीं। आप बहुत लगन से जप करिए, रात दिन जप करिए, तब अपरोक्षानुभूति वाली बात तो अभी आप अपने सुनी है। नाम जप की बात सुनी, जप तो किया नहीं। जब आप जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। तुलसीदास जी ने कहा है, जाना चाहें गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेऊ। लगातार जिह्वा से निरंतर जप करते 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 कुछ भी जानने की जिज्ञासा आपकी होगी, वो ज्ञान आपको हो जाएगा, अपरोक्षानुभूति भी हो जाएगी। केवल आपने सुन लिया उतने से नहीं हो जाएगी, जप करना पड़ेगा। और खूब ज़्यादा जप करोगे तभी कुछ उसका चमत्कार, कोई फल दिखलाई पड़ेगा, शक्ति प्रकट होगी। श्री राधे राधे। कमलेश यादव जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज श्री, मैंने तुलसी माला राधा नाम के साथ धारण की है, सात्विक भोजन करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ, एकादशी के दिन भी पीती हूँ, तो मैं चाय कैसे छोड़ूं? चाय सात्विक नहीं है, रजोगुणी होती है, और उसमें एक नशा होता है टैनिन नाम का। उसमें टैनिन नाम का एक नशा होता है चाय में, इसलिए वो नशा है, एक प्रकार का मद्य है। अब आप उसको सात्विक कैसे मान सकते हैं? सात्विक भोजन ये नशे वाली, जब आप चाय छोड़ देंगे तो पता चलेगा आपको कि सात्विक है कि नहीं। सिर दर्द शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आप नशे के शिकार हो चुके हैं। चाय बहुत पीने का मतलब ये हुआ कि चाय की नशे की आप शिकार हो चुकी हैं, इसलिए आपसे छोड़ा नहीं जा रहा। नशेबाज जैसे नशा नहीं छोड़ पाता, वो स्थिति आपकी हो गई है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप सात्विक भोजन करती हैं? ये बात पहले आप अपने मन से हटा लो कि सात्विक भोजन आप करती हैं। श्री राधे राधे। दूसरा था गुरुजी कि पहले कृष्ण महामंत्र का जाप करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से माला छूट गई है, दोबारा कैसे शुरू करें? दोबारा तब शुरू होगा जब आप अपने खान पान को सुधारो, भक्त चरितावली बहुत ज़्यादा सुनो, और भगवान का नाम लेखन शुरू करो, कुसंग का परित्याग करो, खान पान बिल्कुल सात्विक कर लो। और कुसंग के साथ साथ भोजन जो होता है ना, वो बहुत पवित्र होना चाहिए। भक्तों के चरित्र खूब सुनो, तब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। राधे राधे। आगे कह रही हैं गुरुजी, मेरे पति पूरे दिन नशे में रहते हैं और घर ही रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, जिसकी वजह से मेरा नाम पर ध्यान ही नहीं लगता। हाँ, तो कुसंग बहुत भारी है आपके साथ। भले वो पति हैं, लेकिन वो तो जब नशेबाज हैं तो कुसंग ही कुसंग है। कुसंग का त्याग करो। आप उनसे कह दो कि आप ये सब खान पान करोगे तो मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। जब आप कुसंग का त्याग करोगे तभी आपकी भक्ति बढ़ेगी, नाम का जप भी तभी होगा। कृष्ण के साथ सखा भाव से संबंध बनाया है, साथ में सृष्टि मुक्ति जैसा हरि जैसा पद प्राप्त है, जैसा कि बृहद भगवतामृत में वर्णन है। जयंत जी का क्या ये संभव है? नहीं, ये सब असंभव बातें आप कर रहे हैं। मुक्ति पद आपको मिल चुकी होती तो जन्म कहाँ से हुआ होता आपका, इसलिए कोई मुक्ति पद आपको नहीं प्राप्त हुआ है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मैं गुरु से हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा लिया 2 साल हो गया है। यदि मैं 16 माला का जप करता हूँ तो वैराग्य होने लगता है।
मैं अपनी गृहस्थी नहीं चला पाता, इस तरह मुझे माला नहीं कर पाता, मैं गुरु के आदेश का पालन नहीं कर पाता, यदि मैं गुरु के आदेश के अनुसार करता हूँ तो गृहस्थ नहीं चला पाता हूँ, क्या करूँ? कृपा धर्म संकट का समाधान करें। आपको अपने ठाकुर जी पर श्रद्धा विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। वैराग्य कोई खराब चीज़ नहीं होती है। वैराग्य का मतलब ये होता है कि संसार से मोह नहीं होता है। संसार से मोह न हो तो सेवा कार्य बहुत सही होता है, और मोह होगा तभी सेवा में गंदगी होती है, बेईमानी होती है, राग द्वेष होता है। और जिसको वैराग्य होगा वो चाहे दुनिया का सबसे बड़ा पद वाला प्रतिष्ठित, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो या और देशों का कोई बहुत बड़ा पद वाला हो, लेकिन वैराग्य है तो उसका कार्य और उत्तम होता है और शुद्ध होता है। आपका केवल एक घर का कार्य वैराग्य के बिना नहीं चलेगा। वैराग्य होने पर ही चलता है कार्य सही, नहीं तो आसक्त हो जाओगे। आप कहोगे वैराग्य नहीं चाहिए और काम हम घर का संभालें, तो वैराग्य नहीं होगा तो आसक्त हो जाओगे, और वैराग्य होगा तो आसक्ति नहीं होगी। अनासक्त हो करके आसक्ति विहीन जीवन से सेवा कार्य कर पाओगे। इसलिए खूब भजन करो, भजन करने से पीछे नहीं हटो। श्री राधे राधे। संदीप जी ग्रेटर नोएडा से, इनका प्रश्न है, मंदिर प्रांगण में कौन से वृक्ष लगाना चाहिए जिसे हमारे अगला और पिछला जीवन में सुधार हो सके, और मंदिर प्रांगण में कौन से फूल और कौन से फल के पौधे लगाने चाहिए? श्री राधे राधे। अरे मंदिर का पहले प्रांगण तो बताया नहीं कि प्रांगण कितना बड़ा आपका, अधूरी बात रही, आपका प्रश्न ही अधूरा है। आपके मंदिर का आकार क्या है? लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जैसे बना लेते हैं, खिलौना जैसा मंदिर वो है, या 4-6-10 एकड़ में फैला हुआ मंदिर में? तो सबकी एक बात नहीं लागू होगी। बहुत छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल एक कमरे के बराबर या और छोटा, तो उसमें तो एक तुलसी का पौधा, एक गमला ही लगा सकते हैं। और बड़ा होगा तो आप वहाँ आम का, नीम का, पाकड़ का, पीपल का, वट का, ये सब वृक्ष लगा सकते हैं। और तो आप मानस में पढ़िए, उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जहाँ काकभूषुंडी जी रहते हैं वहाँ कितने वृक्ष हैं। उनका तो महान मंदिर है, सब संत और भगवान सब विराजते हैं वहाँ, कथा होती है। वहाँ कितने वृक्ष हैं आप पढ़िएगा। पीपर तर उतर ध्यान सो करई, जाप यज्ञ पाकड़ तर करई। पीपर के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। पीपर तर तो ध्यान तो करे, जाप यज्ञ पाकड़ तर करे, पाकड़ वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करते हैं। आम छाह करि मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। आम के वृक्ष के नीचे मानसिक पूजा करते हैं, और भगवान की भक्ति के अलावा दूसरा काम उनके पास नहीं है। बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवै सुनहि अनेक विहंगा। एक वट का वृक्ष भी है उनके पास। तो ये तो खिलौना वाले वृक्ष थोड़े हैं, तो बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। वट का वृक्ष तो बड़ा भारी छायादार वृक्ष, ऐसे पीपल का भी बहुत बड़ा वृक्ष होता है, और आम का भी, और आम का फिर भी छोटा है होता है, लेकिन पीपल का, वट का, पाकड़ का वृक्ष बहुत विशाल होता है। आपके मंदिर के पास जो बड़ी जगह है तो आप सब लगाइए, वट वृक्ष भी लगाइए, और पीपल भी लगाइए, पाकड़ भी लगाइए, आम भी लगाइए। इसके बाद भी जगह बचती है तो नीम भी लगाइए, और फूल के पौधे लगाइए। खूब फूल आपको भगवान की श्रृंगार के लिए मिल जाएगा। तो आपको पहले ये बताना चाहिए कि मंदिर आपका कितना बड़ा है। बहुत छोटा है तो केवल तुलसी का पौधा लगाइए। श्री राधे राधे। काशीपुरी बनारस से गुरुजी, इनका प्रश्न है, मेरे प्यारे गुरुजी, आप 5 लाख युगल नाम अथवा 10 लाख प्रभु के नाम लेखन करने की सलाह देते हैं, इसके पीछे क्या कोई रहस्य है? श्री गीता प्रेस वाले जो नरेश भैया हैं, उनके YouTube चैनल के एक वीडियो में बताया गया है कि अमुक अमुक संख्या में नाम लेखन से प्रभु की कृपा से क्या क्या फल मिलता है। उसमें यह सुनने को मिला
कि 10 लाख नाम लेखन होने से इस जीवन में अब तक किए हुए और पूर्व के पापों का नाश हो जाता है। क्या इसे इसी तरह देखना चाहिए? हाँ, आप ये समझिए ना कि जब भूख लगेगी तभी भोजन का स्वाद आता है, और बिना भूख के कितना ही अच्छा पौष्टिक पदार्थ मिल जाए तो उसमें स्वाद नहीं आता है। ऐसे ही जब आप जप करेंगे, लेखन जप करेंगे, खूब ज़्यादा करेंगे, 5 लाख 10 लाख, तब आपको भगवान के लिए भूख लग जाएगी, अर्थात भगवान के लिए तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हो जाएगी। तब भगवत प्राप्ति का रस आना शुरू होगा, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे वो स्वप्न में हो, चाहे प्रत्यक्ष हो। भगवान के प्रति प्रेम उमड़ता है। नाम जब जितना होगा उतना चित्त शुद्ध होगा, उतना ही प्रभु के लिए अनुराग उत्पन्न होता है और प्राप्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। दीक्षा के लिए पात्रता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए परीक्षा भी ले ली जाती है कि आपके अंदर लगन है कि नहीं। यदि लगन होगी तभी आप लिखेंगे, नहीं तो 1-2 पन्ना लिख करके कह देंगे हमारे बस का नहीं, बहाना बना लेंगे हम नहीं कर पाए, हमारे पास टाइम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दीक्षा लेना नहीं चाहता, मन से लगन उसकी है नहीं। तो जांच भी हो जाती है और पात्रता भी उत्पन्न होती है। ये दोनों लाभ होता है। श्री राधे राधे। अयोध्या सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे संदेह था कि ठाकुर जी की गोपी भाव से प्राप्ति किसी गोपी भाव मंत्र से ही होगी, जैसे गोपाल मंत्र, लेकिन आपने संदेह दूर किया और कहा कि वही वासुदेव हैं और वही गोपाल हैं। कृपया इस संदेह का भी निवारण करें। मुझे कई जगह से पढ़ के ऐसा लगा कि द्वादश अक्षर मंत्र ठाकुर जी के ऐश्वर्य भाव के लिए है, लेकिन मेरी रुचि ब्रज के माधुर्य भाव वाले ठाकुर जी में है। क्या द्वादश अक्षर मंत्र से भी मुझे उनके माधुर्य स्वरूप तक ले जाएगा? भगवान का नाम हर प्रकार से कल्याणकारी होता है। अब आप द्वादश अक्षर जो मंत्र है उसकी बात कर रहे हैं, तो मानस में लिखा हुआ है कि द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ये किसके लिए लिखा हुआ है? मनु शत्रुपा के लिए लिखा है, जो सब कुछ छोड़ करके नैमिषारण्य में तप कर रहे थे, उनके लिए लिखा है। तो जब अब सर्वस्व त्याग कर दिया, जंगल में कठिन तप कर रहे थे, तब द्वादशाक्षर मंत्र जप कर रहे थे, तो ऐश्वर्य की बात कहाँ रह गई? ऐश्वर्य को तो त्याग चुके थे वो। इसलिए ऐश्वर्य वाली बात सोचना ठीक नहीं है। भगवान का जो मंत्र है भक्ति का, वह आपके भाव के अनुसार आपके कल्याण के लिए ठाकुर जी अपने आप सब उपलब्धि प्रदान करा देते हैं। ऐश्वर्य की बात इसमें नहीं है। श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री ध्रुव जी महाराज, श्री मन शत्रुपा जी महाराज और अनेकानेक संतों भक्तों ने द्वादशाक्षर मंत्र जप करके वैराग्य प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त किया, अनुराग प्राप्त किया, ठाकुर जी की प्रीति प्राप्त किया है। यदि किसी ने ऐश्वर्य की इच्छा की तो उसको ऐश्वर्य मिला। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या मैं ठाकुर जी को ही गुरु और प्रियतम पति दोनों रूप में देख सकती हूँ? प्रगट में गुरु न होने के कारण क्या उनसे मिलने में कमी रह जाएगी? यदि वह कुछ संकेत कर दे तो मैं खुशी खुशी प्रगट में भी गुरु वरण कर लूंगी, लेकिन अब तक आप श्री संतों के मार्गदर्शन में चल के या स्वप्न में जो मंत्र सुनाई दिया वही जपती हूँ, चरित्र सुनती हूँ और ठाकुर जी को ही गुरु मानती हूँ। आप बिल्कुल ठीक हैं अपनी जगह पर। आप चरित्र श्रवण करिए, खूब जप करिए। जब भगवान की इच्छा होगी, अभी तो आप भगवान को गुरु मानती हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान कृष्ण ही वास्तविक जगत गुरु हैं। उनके अतिरिक्त तो कोई जगत गुरु होगा तो भगवान के जैसा तो हो नहीं सकता, भले अपने को माने वो। तो भगवान वास्तविक जगत गुरु हैं, तो आपने उनको गुरु मान लिया तो ठीक है, अच्छा काम किया आपने। किंतु यदि भगवान कभी आदेश करें कि आप उन संत को जगत गुरु जो हो, चाहे जगत गुरु नहीं भी हो, भगवान ने आदेश कर दिया कि उनसे आप दीक्षा लीजिए, उनको गुरु अपना मानिए, तो फिर आप उनसे दीक्षा लेने चले जाना। लेकिन जब तक ऐसी कोई आज्ञा नहीं मिल रही है, भगवान को आप प्रियतम भी मान सकते हैं और गुरु भी मान सकते हैं। श्री राधे राधे।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।